नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर.के. क्लासेस कैंचिया में स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताएं और बुद्धि से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके 50 में से कितने प्रश्न सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। और इन प्रश्नों की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। इसका सही उत्तर बी, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थी में व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करवाने के लिए शिक्षक को सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्तता का अर्थ है उच्च प्रवीणता वाले एक व्यक्ति की पहचान, एक उचित विशिष्ट कुशलता, न्यूनतम प्रशिक्षण, ये सभी। इसका सही उत्तर है बी, एक उचित विशिष्ट कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं, विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। इसका सही उत्तर ए, विकास की दर। यानी व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर के कारण उनमें भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। सोच समझ के आंसर दीजिए। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सबसे उत्तम है? बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रख करके आंसर देना आपको। इसका सही उत्तर बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी, ए और बी दोनों। यानी अध्यापक को व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःवैयक्तिक संबंधों को एक कक्षा के अंदर मापा जा सकता है। सोशियोग्राम द्वारा, समूह निर्धारण मापनी द्वारा, सोशियो ड्रामा द्वारा, बिहेवियर ग्राम द्वारा। अंतःवैयक्तिक जो संबंध है उनको एक कक्षा के अंदर किसके द्वारा मापा जा सकता है? इसका सही उत्तर ए, सोशियोग्राम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं? बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर,
व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर बल, ये सभी। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की विशेषता। इसका सही उत्तर डी, ये सभी। यानी मनोवैज्ञानिक जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार बाल मनोविज्ञान पर बल दिया जाता है, बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है? व्यक्तित्व में विभिन्नता, अभिवृत्ति में विभिन्नता, ऊंचाई में विभिन्नता, उपलब्धि में विभिन्नता। इसका सही उत्तर सी, ऊंचाई में विभिन्नता। ये व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है। व्यक्तिगत जो विभिन्नता पाई जाती है उसका कारण क्या है? वातावरण, वंशानुक्रम, आयु, ये सभी। इसका सही उत्तर डी, ये सभी। व्यक्तिगत विभिन्नता का जो कारण है उसमें वातावरण, वंशानुक्रम और आयु, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता हेतु भाषा विकास एक आवश्यक कौशल है क्योंकि यह एक स्थान में पूर्ति करनी है आपको, आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग है। सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, ये सभी। इसका सही उत्तर डी, ये सभी। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता हेतु भाषा विकास एक आवश्यक कौशल है क्योंकि यह सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की दृष्टि से बालक किसके कारण भिन्न होता है? योग्यता के कारण, विद्यालय के कारण, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण संवेग की दृष्टि से प्रत्येक बालक अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है? वंशानुक्रम, जाति, बुद्धि, इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है। इसका सही उत्तर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता ज्ञात करने की विधि है। व्यक्तिगत भिन्नता हम किस विधि से ज्ञात कर सकते हैं? विनेटिका विधि, डेक्रोली विधि, डाल्टन विधि, ये सभी। इसका सही उत्तर डी, ये सभी। यानी व्यक्तिगत भिन्नता ज्ञात करने के लिए विनेटिका विधि का प्रयोग किया जाता है, डेक्रोली विधि का प्रयोग किया जाता है, डाल्टन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। ये कथन है क्रो का, टॉयलर का, मन का, स्पिनर का। इसका सही उत्तर बी, टॉयलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? योगात्मक प्रतिरूप, गुणात्मक प्रतिरूप, ऋणात्मक प्रतिरूप, धनात्मक प्रतिरूप। इसका सही उत्तर बी, गुणात्मक प्रतिरूप। यानी किसी बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो उसके वंशानुक्रम
और वातावरण दोनों का गुणात्मक प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जन्म देने वाला विद्यालयी कारक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कौन जन्म देता है विद्यालय के अंदर? विद्यालय का वातावरण, शिक्षा की दिशा, विद्यालय प्रशिक्षण, ये सभी। इसका सही उत्तर डी, ये सभी। विद्यालय में व्यक्तिगत विभिन्नता उत्पन्न करने वाले कारक है विद्यालय का वातावरण, शिक्षा की दिशा, विद्यालय का प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव दिखाई देता है शरीर द्वारा, बुद्धि द्वारा, उपलब्धियों द्वारा, ये सभी। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव दिखाई देता है। इसका सही उत्तर डी, ये सभी। यानी शरीर द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रभाव दिखाई देता है, बुद्धि द्वारा और उसकी उपलब्धियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने वंशानुक्रम को व्यक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है? यानी व्यक्तिगत जो विभिन्नता पाई जाती है उसका मुख्य कारण वो किसको माना गया? वंशानुक्रम को। तो किस मनोवैज्ञानिक ने इसको कारण माना है? मन, स्किनर, क्रो, टॉयलर। इसका सही उत्तर ए, मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य स्ववृत्ति जो एक समूह अथवा एक संस्था के प्रति होती है कहलाती है जिज्ञासा, अभिवृत्ति, तृष्णा, अधिगम। इसका सही उत्तर बी, अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिक विभिन्नता का क्षेत्र है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता जो पाई जाती है वो किस किस क्षेत्र में पाई जाती है? सामाजिक विकास, सामूहिक विकास, मानसिक विकास, ये सभी। इसका सही उत्तर डी, ये सभी। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता सामाजिक विकास में भी पाई जाती है, सामूहिक विकास में भी पाई जाती है और मानसिक विकास में भी व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिक भिन्नता को जांचने की विधि है। व्यक्तिगत विभिन्नता जो पाई जाती है उसको किसके द्वारा जांचा जा सकता है? बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, ये सभी। इसका सही उत्तर डी, ये सभी। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को जांचने के लिए बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, व्यक्तित्व परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व, दबाव। 16 पीएफ का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर सी, व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु का, विद्यार्थियों की आयु का, व्यक्तिक भिन्नता का, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। इसका सही उत्तर सी, व्यक्तिक भिन्नता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी 15 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष। इसका सही उत्तर बी, 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक गतिक
बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सक, कवि, वाचक, राजनीतिक नेता। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है? इसका सही उत्तर ए शल्य चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ बुद्धि वाले बालक की IQ बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 111 से 120, 91 से 110, 71 से 80, 71 से कम। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि। इसका सही उत्तर डी 71 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है? मैक्डूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक, बर्ट। बहुकारक सिद्धांत बुद्धि का। इसका राइट आंसर सी थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता है? स्टर्न, बिन्ने, टर्मन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी टर्मन। बुद्धि लब्धि मापने के जो जन्मदाता है वो टर्मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि है एक स्वाभाविक मानसिक क्षमता, एक अंगीकार करने की क्षमता, एक सीखने की क्षमता, ये सभी। इसका सही उत्तर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, यानी निम्न में से कौन से बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। 90 से 110 IQ वाला बच्चा होगा। इसका सही उत्तर ए सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे में अमूर्त विचारों के संदर्भ में उसकी सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? उसका अधिगम, उसकी बुद्धि, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी तेज दृष्टि। इसका सही उत्तर बी उसकी बुद्धि। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की जो योग्यता है वो उसकी बुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है? अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का, तर्क संबंधी योग्यताओं का, पठन संबंधी योग्यताओं का, ये सभी। किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है। इसका सही उत्तर ए अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यताओं का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रियाओं में आधारभूत आयाम है? गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार संक्रिया, सूचना सामग्री, उत्पाद, ये सभी। मानसिक प्रक्रिया के गिलफोर्ड सिद्धांत के अनुसार कौन कौन से आयाम है? तो गिलफोर्ड के अनुसार इसका सही उत्तर डी ये सभी। गिलफोर्ड के अनुसार संक्रिया, सूचना सामग्री और उत्पाद, ये सब मानसिक प्रक्रिया के आधारभूत आयाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा
समान रहेगा, असमान रहेगा, गिरता रहेगा, इनमें से कोई नहीं। यानी किसी छात्र की जो आयु है उसकी अलग अलग अवस्थाओं में उसका बौद्धिक विकास है वो कैसा रहेगा, हमेशा एक समान रहेगा या बदलता रहेगा या गिरता ही रहेगा। इसका सही उत्तर बी, असमान रहेगा। अलग अलग आयु में अलग अलग उसका बौद्धिक विकास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धिलब्धि मानी जाती है 110 से कम, 90 से कम, 80 से कम, 70 से कम। इसका सही उत्तर डी, 70 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयों में छात्रों की बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य होता है। विद्यालयों में छात्रों की बुद्धि क्यों ज्ञात करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? माता पिता को उनके बालकों की सीमाओं का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना, छात्रों के महत्वाकांक्षी स्तर को बढ़ाना, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर बी, छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिलब्धि के संबंध में सूचकांक क्या है? मानसिक विकास, मानसिक विकास की दर, मानसिक योग्यता के अंतिम स्तर, मानसिक परिपक्वता। बुद्धिलब्धि के संबंध में सूचकांक क्या है? इसका सही उत्तर बी, मानसिक विकास की दर। बुद्धिलब्धि हमें मानसिक विकास की दर के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु माप निम्न में से किस पर आधारित होती है? मानसिक परिपक्वता पर, मानसिक वृद्धि की दर पर, जन्मजात मानसिक शक्ति पर, इनमें से कोई नहीं। यानी मानसिक आयु है वो निम्न में से किस पर या किस माप पर आधारित होती है? इसका सही उत्तर ए, मानसिक परिपक्वता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि मानसिक वृद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? बेलार्ड से, थॉर्नडाइक से, पियाजे से, स्किनर से? आंसर दीजिए। बुद्धि मानसिक वृद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है सी, पियाजे से। ये याद रखना आपको, बुद्धि मानसिक वृद्धि सिद्धांत पियाजे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? मानसिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि? इसका सही उत्तर ए, मानसिक बुद्धि। मानसिक बुद्धि है वो बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ये सब बुद्धि के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र क्रियाओं का बौद्धिक महत्व है विद्यार्थियों में निर्णय शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, तर्क शक्ति का विकास, ये सभी। छात्र क्रियाओं का बौद्धिक महत्व, इसका सही उत्तर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, निम्न में से यह कथन किसका है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, निम्न में से यह कथन किसका है? टर्मन का, वुड्रो का, वुडवर्थ का, स्किनर का? इसका सही उत्तर सी, वुडवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनमें से क्या बुद्धि की एक विशेषता नहीं है? यह जन्मजात होती है, यह अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है, यह समस्याओं का हल करने में सहायक नहीं है, यह अधिगम में सहायता करती है।
कौन सी बुद्धि की एक विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर सी, यह समस्याओं के हल करने में सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक बुद्धि का प्रकार नहीं है? शारीरिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। इसका सही उत्तर ए, शारीरिक बुद्धि। शारीरिक बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के लिए, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। इसका सही उत्तर सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता मानव बुद्धि एवं विकास की समझ है वो शिक्षक को योग्य बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत बल देता है शिक्षार्थियों के अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? इसका सही उत्तर डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध या सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। इसका सही उत्तर ए, धनात्मक, यानी जिसमें सृजनात्मकता पाई जाती है उसमें बुद्धि भी पाई जाती है। तो ये दोनों में आपस में इनमें धनात्मक संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके प्रशिक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति। इसका सही उत्तर बी, बुद्धि। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि का प्रशिक्षण करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रस्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य, व्यक्तित्व। थ्रस्टन और लिकर्ट। इसका सही उत्तर बी, अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? केटल ने, गिलफर्ड ने, थ्रस्टन ने, स्पीयरमैन ने। इसका सही उत्तर ए, केटल ने। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल केटल के द्वारा दिया गया। आप सभी को धन्यवाद, आपने इस टेस्ट में भाग लिया। शुभ रात्रि।